वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस। जय हिंद, जय किसान साथियों। चलते इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं। कारक में पिछला मैंने पंचमी तक देख लिया था। अब संबंधित षष्ठी देखता हूँ। संबंधित षष्ठी क्या होता है उसका विभक्ति का के की रारेरी होता है। तो चलते संबंध कारक। संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है तो दोस्तों? षष्ठी विभक्ति। जैसे राम का घर, रामस्य गृहम। उस पर गंगा का जल, गंगाया जलम। कुएं का जल, कुपस्य। इस समय कौन सी विभक्ति है दोस्तों? षष्ठी विभक्ति। कौन सा है? षष्ठी विभक्ति। रामस्य में षष्ठी विभक्ति। इस समय कौन सा विभक्ति है? तो षष्ठी विभक्ति है। चलते हैं उसी प्रकार विद्या का आलय, विद्या, विद्याया आलय, विद्याया आलय होगा, विद्याया आलय, षष्ठी विभक्ति। देवों का राजा, देवा नाम राजा, देवा नाम राजा, षष्ठी विभक्ति होगी। इसी प्रकार चलते हैं चनादरी षष्ठी। चनादरी षष्ठी क्या होता है? इसमें किसी का अनादर करके कोई काम किया जाए तो उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। किसी का अनादर करके कोई काम किया जाए तो उसमें कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति। जैसे रोते हुए पुत्र को छोड़कर माँ चली गई। रोते हुए पुत्र को छोड़कर माँ चली गई। रुदता पुत्रस्य, इसमें कौन सा विभक्ति हो गया भाई? षष्ठी विभक्ति हो गई। त्यक्तवा, त्यक्तवा है, अधत्ता है, अधत्ता। त्यक्तवा माता जगाम, चली गई। अब समझते हैं अधिकरणे कारक, अधिकरण कारक, सप्तमी विभक्ति। आधारो अधिकरणम क्या होता है समझते हैं। क्रिया के आधार को, क्रिया के आधार को अधिकरण विभक्ति कहते हैं या अधिकरण कारक कहते हैं। कहते इसमें सप्तमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे मछली पानी में रहती है, मछली पानी में रहती है। मीना मत्स्यः जले निवसन्ते, पानी में मत्स्यः, पानी में सॉरी जले, कौन सी विभक्ति? सप्तमी विभक्ति। निवसन्ते। यतस्य निर्धारणम, यतस्य निर्धारणम, किसी समूह में से किसी एक को श्रेष्ठ बतलाई जाए। अगर किसी समूह में से किसी एक को श्रेष्ठ बतलाया जाता है तो उसमें सप्तमी विभक्ति हो, सप्तमी तथा षष्ठी दोनों विभक्ति होती है। जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ थे। कविशु, कविनाम, कविशु, कविनाम, सप्तमी षष्ठी दोनों विभक्ति लगी हुई है। कालिदास श्रेष्ठ आसित है। उतना ही बात है दोस्तों। इसी प्रकार आगे चलते भावे सप्तमी। भावे सप्तमी क्या होता है? जब एक क्रिया के काल के ज्ञान से दूसरी क्रिया का काल जाना जाए, उसमें कर्ता और क्रिया दोनों में कौन सी विभक्ति हो जाती है? सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे राम के आने पर श्याम जाता है। देखिए दोनों का आता है, राम आया तब श्याम गया, दोनों चीज बताया जा रहा है। तो राम के आने पर श्याम जाता है। रामे गते श्यामः गच्छति। सूर्य के उगने पर कमल खिलते हैं, सूर्य के उगने पर तब कमल खिलते हैं। तो सूर्य उदिता कमलानि वीक्षन्ते। समझ में आ रहे हो दोस्तों? होप सो कि ये सारा कारक का पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। और मैंने आपसे वादा किया था, आपसे प्रॉमिस की थी कि मैं अवश्य, मतलब मेरा अगर संस्कृत का लेक्चर कोई भी देख लेता है तो वो व्याकरण का कोई भी पोर्शन, कोई भी चीज आराम से सॉल्व कर सकता है। और आने वाला जो 10वां का एग्जाम है, बोर्ड है, मैट्रिकुलेशन है, उसमें उसका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। और अगर यहाँ तक जो लोग पढ़ गए हैं, मेरे साथ रह गए हैं, मैं 110% गारंटी दे रहा हूँ कि उसका संस्कृत में जो अनुवाद करने वाला पोर्शन है वो कंप्लीट। अगर जो अनुवाद करने वाला पोर्शन अगर वो कंप्लीट हो गया है, हिंदी वाक्यों को संस्कृत में वो अनुवाद कर पा रहे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है उसे न लकार में इशू होगा, न कारक में इशू होगा, न संधि में इशू होगा, न समास में इशू होगा, कहीं इशू नहीं होने वाला। समझ गए? अब इसी क्रम में अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। जय हिंद, जय किसान साथियों। आप लोग हमेशा हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए जो जरूरतमंद है। थैंक यू, धन्यवाद।